दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का डीमर्जर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब डीमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड के शेयर 65% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वैल्यू डिस्कवर हो चुके हैं वेदांता की। आने वाले समय चार और कंपनियों की भी वैल्यू हमारे सामने आएगी। वेदांता ने कल क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। ये कह सकते हैं कि लगभग दुगुना हुआ है। रेवेन्यू भी शानदार बढ़ा है और अब देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस डिस्कवर हुई वो भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे में अब आगे की उम्मीद क्या बन रही है और कंपनी के मैनेजमेंट का बयान निकल कर आ गया, उसके क्या मायने उसको भी जानेंगे। आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है और दबाव की स्थिति थोड़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 76,697 के स्तर पे ट्रेड करा, जहाँ पे 798 पॉइंट की गिरावट यानी करीब 1% डाउन है इस समय बाजार। तो बाजार में पिछली बार तेजी बनी, उसके बाद फिर यहाँ पे गिरावट का थोड़ा सिलसिला दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है बाजार पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड का स्टॉक इस समय 278 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे देखो कि 63.94% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 494% डाउन है, पॉइंट डाउन है वेदांता लिमिटेड। तो लिस्टिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे डीमर्जर के बाद जो प्राइस की हुई 289 की प्राइस डिस्कवर देखने को मिली है वेदांता की। इंट्राडे में 292 तक भी चला गया। फिर इसके बाद में आप देखें इसमें दबाव की स्थिति भी बनी थोड़ी सी। देखिए प्रॉफिट बुकिंग जैसी स्थिति बनी बाजार भी गिरावट की वजह से, तो 271 का इसने लो भी बनाया, यानी इसको 271 की इसकी प्राइस बनी हुई है नई जो वेदांता लिमिटेड की। तो यहाँ पर BSE पर 290 और NSE पर 289 की प्राइस से ये देखिए फिर से एडजस्टेड प्राइस देखने को मिली है। 65% की गिरावट के साथ आज वेदांता ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखो कि वेदांता लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार 30 अप्रैल को डीमर्जर के हिसाब से एडजस्ट होकर ट्रेड करने लगे हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में देखें तो 290 BSE पर और 289 NSE की प्राइस रही। एडजस्टेड प्राइस शुरू हुई है, इसके बाद शेयर पर BSE और NSE पर 271 के लो तक भी गया स्टॉक। ये लो शेयर के पिछले क्लोजिंग प्राइस से 64.88% कम है। शेयर की एडजस्टेड कीमत का पता लगाने के लिए NSE BSE पर एक स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन हुआ और जिसके माध्यम से इसकी प्राइस डिस्कवर हुई। तो कंपनी ने डीमर्जर के लिए एक शुक्रवार 1 मई को रिकॉर्ड डेट तय किया था। वेदांता ने अपने डीमर्जर प्लान के 5 कंपनियों को बांटने का तैयारी कर ली है। अपनी कंपनी को 5 हिस्सों में बांट रही है। तो इसमें निकलने वाली जो 4 अन्य कंपनियों को भी शेयर बाजार में लिस्ट कराया जाएगा आगे जाके। रिकॉर्ड डेट तक जिन लोगों के पास वेदांता के शेयर है वो सारे एलिजिबल है और उनको देख सकते यहाँ पे मालिकों को जो तौर पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिट के रिकॉर्ड्स में होंगे वो, यानी वहाँ पे उनके शेयर रहेंगे लेकिन हमें वो शो नहीं होंगे। तो वे डीमर्जर से निकलने वाली 4 कंपनियों के शेयर पाने के हकदार होंगे। अभी जो जो एलिजिबल है उनकी जो प्राइस इस समय शो नहीं होगी इन शेयरों की, लेकिन शेयर उनको मिल चुके हैं अलग अलग कंपनियों के 4। तो एलिजिबल डेट से जो पहले जिन्होंने शेयर खरीदे वही एलिजिबल है। अब किसी को भी यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। अब जो भी शेयर खरीदेंगे वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे, उनको अलग शेयर नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको 29 अप्रैल मौका था। 29 अप्रैल के पहले पहले शेयर खरीद लिए होते तो आपको इसका मौके का फ़ायदा मिलता। डीमर्जर के बाद जो पात्र शेयर हो रहे हैं उनको नई कंपनियों में एक-एक के रेशियो में हिस्सेदारी मिल जाएगी। मतलब शेयर होल्डर के पास वेदांता का 1 शेयर है तो उनको एक-एक करके हर कंपनी का 1 शेयर दिया जाएगा। इनके पास टोटल 5 शेयर हो जाएंगे कंपनी के। तो डीमर्जर के बाद बेस मेटल कारोबार वेदांता लिमिटेड के तहत ही रहने वाला है। वेदांता एल्यूमिनियम, तलवंडी साबो पावर प्लांट, वेदांता स्टील एंड आयरन और माल्को एनर्जी, बाकी 4 कंपनियां अलग से होगी। इन्हें अलग अलग लिस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो सुबह 9:15 से लेकर 9:45 तक एक स्पेशल प्राइस डिस्कवरी सेशन हुआ, जैसा कि हर उस कंपनी के साथ होता है जो डीमर्जर प्रक्रिया से गुजरती है। इस सेशन में जो प्राइस निकला वो वेदांता का नया शेयर प्राइस है। स्टॉक में सामान्य ट्रेडिंग सुबह 10 बजे से शुरू हुई। उस समय से वेदांता लिमिटेड ने अपने एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल, गैस और आयरन स्टील के बिजनेस को छोड़कर बाकी ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो अभी की कंसोलिडेटेड वेदांता लिमिटेड में हिंदुस्तान जिंक की 60.71% की हिस्सेदारी है। जिंक इंटरनेशनल और कॉपर बिजनेस शामिल होंगे। कॉपर बिजनेस पहले ही डीमर्जर प्लान का हिस्सा था, लेकिन इस प्लान को अभी रोक दिया गया है ताकि कंपनी का विस्तार हो सके। बाद में इस पर भी विचार किया जा सकता है, यानी आने वाले समय कॉपर का बिजनेस अलग किया जा सकता है।
अब वैल्यूशन की स्थिति अगर देखें तो ब्रोकरेज फर्म नोमा ने डीमर्जर से पहले कंसोलिडेटेड वेदांता लिमिटेड की वैल्यूशन 936 रुपये प्रति शेयर आकी है। इसमें से डीमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड की वैल्यूशन 336 रुपये प्रति शेयर है। हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी की वैल्यूशन 317 रुपीज़, जबकि बेस मेटल और अन्य बिजनेस की वैल्यूशन 19 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से है। वेदांता के शेयर पर कवरेज रखने वाले ज़्यादातर एनालिस्ट ने बाय की रेटिंग दी हुई है। तो ये देख सकते हो कि आप प्राइस भी 773 पर सेटल भले हुआ हो। ये आने वाले समय आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस में वृद्धि की बढ़ोतरी की संभावना बनेगी, क्योंकि नौमा के हिसाब से 936 रुपये इस पूरे आखे शेयर की कीमत दिखाई दे रही है। तो इससे कह सकते हैं कि आने वर्ष में यहाँ पे बेहतर उम्मीद की जा सकती। अब यहाँ पे इस मौके पे वेदांता के सीएफओ अजय गोयल ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने पहले ही 1 मई से प्रभावी वेदांता के डीमर्जर को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत 5 स्वतंत्र सेक्टर विशेष और प्योर प्ले कंपनियां बनाई जाएगी। इससे हर कंपनी अपनी ग्रोथ का रास्ता खुद तय कर सकेगी और निवेशकों को भी आकर्षित कर पाएगी। यानी हर बिजनेस अपने हिसाब से निर्णय लेगा तो बिजनेस में और बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हर कोई अपने नाम पे अपने बिजनेस के दम पे आगे बढ़ पाएगा। जो अब तक सिर्फ वेदांता के अंडर में थी वो सारी कंपनियां अच्छा कर पाएगी और बेहतर कर पाएगी। तो यहाँ पे इस डीमर्जर का मकसद है वेदांता के कॉर्पोरेट ढांचे को और सरल बनाना, अलग अलग तरह के विशेष व्यवसाय जैसे प्योर प्ले बिजनेस को बनाकर कंपनी के विविध पोर्टफोलियो को छिपे मूल्यों को सामने लाना। यानी अभी भी इसका असली कीमत आ नहीं पा रही है। हर कंपनी अलग से जब बाजार में काम करेगी तो इसकी वैल्यूएशन सामने निकल कर आएगी। मार्केट पार्टिसिपेंट आमतौर पर लिस्टिंग के बाद बनने वाली सभी एंटिटीज की कंबाइंड वैल्यू को ट्रैक करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि डीमर्जर से शेयर होल्डर की वैल्यू अलग होती है या नहीं। एनालिस्ट के अनुसार इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग से मीडियम टर्म में बेहतर वैल्यूएशन डिस्कवरी और बिजनेस फोकस बेहतर हो सकता है, जिससे सबको फायदा होता है। तो यहाँ पे अब 4 कंपनियों की लिस्टिंग पे सबकी नज़र है, वो कब तक होगी, क्योंकि हर किसी को एक शेयर के बदले 4 एक्स्ट्रा शेयर मिल गए फ्री में। ये जो 4 कंपनियां हैं उसमें VAML यानी वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड यानी TSPL और माल्को एनर्जी और वेदांता आयरन एंड स्टील। फिलहाल वेदांता लिमिटेड ने इस बात पर खुलासा नहीं किया कि इन 4 कंपनियों की लिस्टिंग कब होगी, पर एक मोटा मोटी अंदाजा लगाए तो आने वाले 1 महीने के बाद यहाँ पे लिस्टिंग की संभावना बन जाएगी। तलवंडी साबर पावर का लिमिट जो नाम है वो बदल के वेदांता पावर लिमिटेड कर दिया गया है और माल्को एनर्जी का नाम बदल के वेदांता ऑयल एंड गैस कर लिया गया है। तो आने वाले इसमें उम्मीद है कि ये कंपनियां बहुत अच्छा करें। दूसरी तरफ वेदांता लिमिटेड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट पेश किया है। अब तक का सबसे ज़्यादा क्वार्टर बेस पर प्रॉफिट बताया। वेदांता का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है चौथी तिमाही में वो 89% बढ़ा है और 9,352 करोड़ तक पहुंच गया है। ये वेदांता का अब तक का सबसे शानदार Q4 का प्रॉफिट है। आज तक इसी क्वार्टर में इतना बड़ा शानदार प्रॉफिट नहीं बताया। मार्च 2026 में वेदांता लिमिटेड का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर था उसमें भी 29% की वृद्धि हुई है, जो 51,524 करोड़ तक पहुंच गया। चौथी तिमाही में वेदांता का जो EBITDA सालाना पर 59% बढ़कर 18,447 करोड़ तक पहुंच गया। वही EBITDA मार्जिन भी 44% पर पहुंच गया है। तो इतिहास का सबसे शानदार रिजल्ट कंपनी ने दिया है और अब डीमर्जर का बेनिफिट भी मिल चुका है। तो ऐसे में निवेशकों को आने वर्ष में इसका फायदा जरूर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।